एक छोटी सी 6 साला मासूम बच्ची सड़कों पर टिश्यू पेपर्स बेच रही थी। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए ये इधर से उधर पुदकती फिर रही थी। ग्राहकों को आते देखकर अपनी छोटी सी टोकरी उनके सामने करती हुई कहती, आपको टिश्यू पेपर्स चाहिए? वो एक खातून के सामने से गुज़रती है तो देखती है कि वो रो रही है। मासूम बच्ची इसके पास रुक जाती है। खातून ने भी अश्कबार आँखों से इस प्यारी सी बच्ची को देखा जो चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट लिए इसे टिश्यू पेपर का पैकेट पेश कर रही थी। उसने अनजाने में टिश्यू पेपर निकाला और अपनी आँखों से आंसू पोंछने लगी। उसने अपने पर्स से टिश्यू पेपर्स की कीमत निकाली और बच्ची को देने के लिए देखा तो वो जा चुकी थी। वो छोटी सी मुस्कुराती हुई बच्ची उसे बहुत अच्छी लगी। थोड़ी दूर एक खाली बेंच पड़ा था। वो खातून वहाँ जाकर बैठ गई और कुछ सोचा और फिर अपने मोबाइल से अपने खावंद को मैसेज किया, मैं अपने किए पर नादिम हूँ। जो कुछ हुआ मुझे उस पर अफसोस है। आप जाने दें, आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है। उसका खावंद एक होटल में परेशान हाल बैठा था कि उसे बीवी का ये खुशगवार पैगाम मिला। उसके चेहरे पर पुरस्कून मुस्कुराहट छा गई। इन मियाँ बीवी के माबैन किसी बात पर झगड़ा हो गया था। इस खुशी में उसने वेटर को बुलवाया और बड़ी खुशी से इसे 50 मिस्री पाउंड पकड़ाकर कहा कि ये तुम्हारे हैं। वेटर को एतबार ना आया और कहने लगा, चाय की कीमत तो सिर्फ 5 पाउंड थी, बाकी तुम्हारी टिप है। वो गोया हुआ। अब वेटर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वेटर को इतनी बड़ी रकम का मिलना कोई मामूली बात ना थी। उसने एक फ़ैसला किया और इस बूढ़ी फ़कीर औरत के पास जा पहुंचा, जो फुटपाथ पर कपड़ा बिछाए चॉकलेट और टॉफ़ियाँ बेच रही थी। उसने 1 पाउंड की चॉकलेट खरीदी और इसे मुस्कुराते हुए 10 पाउंड पकड़ा दिए। बाकी पाउंड तुम्हारे लिए, उसने कहा और अपने काम पर वापस चल दिया। बूढ़ी खातून बार बार उस 10 पाउंड के नोट की तरफ देख रही थी जो इसे बगैर किसी मेहनत और सिले के मिल गए थे। उसके चेहरे पर बेहद मुस्कुराहट थी। उसका दिल मारे खुशी की बिल्लियों उछल रहा था। उसने ज़मीन पर बिछाए हुए अपने सामान को समेटा और सीधी कसाब की दुकान पर जा पहुंची। उसे और उसकी पोती को गोश्त खाए कितने मुद्दत गुजर चुकी थी। उनका गोश्त खाने को जी चाहता था मगर उनके वसाइल इजाज़त नहीं देते थे। आज उनकी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। उसने मुस्कुराते हुए गोश्त खरीदा और घर चल दी। बूढ़ी अम्मा ने बड़ी मेहनत और शौक़ से गोश्त पकाया और नन्ही सी प्यारी सी पोती का इंतज़ार करने लगी कि वही तो उसकी कुल कायनात थी। आज वो गोश्त खाकर कितनी खुश होंगी। वो सोचों में गुम थी कि टिश्यू पेपर्स बेचने वाली उसकी पोती मुस्कुराती हुई घर में दाखिल हुई। आज इसके चेहरे पर आम दिनों से ज़्यादा मुस्कुराहट थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता हम भी उस टिश्यू पेपर बेचने वाली बच्ची की तरह मुस्कुराहटें तकसीम करें, लोगों में खुशियाँ बांटें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर गौर करें। रसूल करीम ने एक हदीस में अपनी उम्मत की रहनुमाई फरमाई और चेहरे की मुस्कुराहट की जानब तवज्जो दिलाते हुए फरमाया कि तुम्हारा अपने भाई के साथ मुस्कुराते हुए चेहरे से पेश आना भी सदका है। तो एक छोटी सी बच्ची ने देखे कितने बड़ा काम करते हुए मुस्कुराहट लाने की कोशिश की, तो हम भी कर सकते हैं। सिर्फ़ यही है कि जज्बा चाहिए और कुछ भी नहीं होता, हमारा कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। बस बात अपने आप को समझाने की है और अल्लाह ताला को राज़ी करने की है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए JRY TV को सब्सक्राइब करने शुक्रिया और जल्दी ही हम आपके लिए मानेंगे क्योंकि मैं